नमस्कार। एक ऐसी खबर मैं लेकर आप तक आया हूं जिस पर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। मोदी मॉडल की दीवारें दरक गई हैं, नींव हिल गई है, इमारत ढहने वाली है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये गुजरात से खबर है जहां मोदी मॉडल बना। वो मोदी मॉडल जिसमें सिर्फ एक इंसान की हुकूमत थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था उस इंसान की इजाजत के बगैर। उस गुजरात में बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है, भगदड़ है, बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई है, एक दूसरे पर छींटाकशी है, भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे लाए जा रहे हैं और पर्चों में एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। ये कहाँ हो रहा है? गुजरात भाजपा में। और उसका अंजाम क्या हुआ है? गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें बाघेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के बाद संगठन में सबसे ताकतवर शख्स थे। गुजरात बीजेपी में कुल मिलाकर 4 संगठन में महासचिव हैं, जिसमें से प्रदीप सिंह बाघेला CR पाटिल के बाद यानी प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर थे। गुजरात में जो सत्ता और संगठन दोनों का केंद्र है, श्री कमलम हेडक्वार्टर, वो बाघेला के नियंत्रण में था। उसके इंचार्ज बाघेला थे। लेकिन उसके बावजूद, इतना बड़ा कद होने के बाद भी प्रदीप सिंह बाघेला ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये गुजरात बीजेपी के भीतर जो घमासान है उसके नतीजों में एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अभी तो ये नतीजे 2024 में शायद पहली बार हो पिछले 2.5 दशक के भीतर, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी को झटका लगे। झटका। बाघेला CR पाटिल के बाद प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति की चर्चा, नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी। बाघेला का नाम उसमें सबसे ऊपर था। बावजूद इसके प्रदीप सिंह बाघेला ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इस्तीफा? क्या हुआ होगा? ऐसे में जब भार्गव भट्ट एक अन्य महासचिव पहले इस्तीफा दे चुके हैं, यानी 4 में सिर्फ 3 बचे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला को इस्तीफा देना पड़ता है। अपने मन से देते हैं या दिलवाया जाता है? इसके पीछे की कहानी समझने के लिए मैं आपको कई जिलों में ले चलूंगा गुजरात के, जहां पर गुजरात के भीतर भगदड़, कोहराम, खलबली मची हुई है। सबसे पहले मैं आपको बनासकांठा, एक जिला है गुजरात का, उसकी एक हकीकत आपको बताता हूं। बनासकांठा में अभी सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव के इलेक्शन हुए और उसमें पार्टी मैंडेट के खिलाफ जाकर के नेताओं ने चुनाव लड़ा। उस भाजपा में, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप उससे कनेक्ट करिए। उस भाजपा में, जिस भाजपा ने गुजरात मॉडल देखा और पूरे देश को दिखाया, और उस गुजरात मॉडल में विकास और ऐसी चीजें तो बहुत सब, ये सब तो जुमले हैं। असली गुजरात मॉडल यही था कि नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल में नियंत्रण पूरा का पूरा गुजरात का, सत्ता से लेकर के संगठन तक, शासन से लेकर के प्रशासन तक, चप्पे चप्पे पर जो कुछ भी हो रहा है उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल एक आदमी की मुट्ठी में था। उस गुजरात में, इसलिए मैंने कनेक्ट करने को कहा, उस गुजरात में, जिस गुजरात में पत्ता भी नहीं डोलता, उस गुजरात में जिले जिले में बीजेपी में भगदड़। बनासकांठा में पार्टी मैंडेट के खिलाफ जाकर के नेता चुनाव लड़ गया। कैसे संभव है? अगला जिला बड़ोदरा में बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच गई और वहां पर मेयर पर
गंभीर आरोप, करप्शन के आरोप और गंभीर आरोप वहां के एक नेता, भाजपा के नेता अल्पेश लिंबाचिया ने लगा दिए। अब यहां पर बीजेपी एज यूजुअल हमेशा की तरह फेस सेविंग में, फेस क्लीनिंग में कि भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं तो फिर वो कमिल छाप पट्टी से, साबुन से चेहरा वरा साफ किया, चेहरा चमक गया, जिसने आरोप लगाया उसको निपटा दो। तो अल्पेश को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन दूसरा जिला मैंने आपको बताया, बीजेपी बनाम बीजेपी भाजपा के भीतर से भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू हो गया है। भाजपा के भीतर ही भाजपाई भ्रष्टाचार के पर्चे लिखे जाने लगे हैं। भाजपा के भीतर ही बैठे नेता भाजपाइयों के कारनामों को गुजरात ही नहीं पूरे देश के सामने लाने का दम भर चुके हैं। अब आते हैं जहां मैंने कहा था प्रदीप सिंह बाघेला के इस इस्तीफे के पीछे क्या है, क्या सच्चाई है, उसको समझने के लिए अब सूरत चलते हैं। ये इस्तीफा सामान्य इस्तीफा नहीं है कि सिर्फ इस्तीफा हो गया, चलो ठीक है, संगठन में इस्तीफा होता रहता है, कोई जाएगा तो कोई आएगा, ऐसा मामला नहीं है। इसके पीछे गुजरात मॉडल है, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो कहते थे विकास वाला मॉडल, ये भ्रष्टाचार वाला, आरोप वाला, कारनामों वाला मॉडल है। गुजरात के सूरत में एक पर्चा कांड हुआ, किसी परीक्षा का पर्चा नहीं था। ये पर्चे बीजेपी नेताओं के खिलाफ बीजेपी के भीतर से ही निकले थे। ये बीजेपी का ही कहना है, बीजेपी ही ऐसा शक जता रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री ने और उनके सहयोगियों ने और एक और बड़े नेता ने मिल करके पर्चे छपवाए, और वो पर्चे क्या थे, वो पूरा का पूरा काला चिट्ठा था। भाजपा ने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है। किसे किसे बदनाम करने की कोशिश? प्रदेश अध्यक्ष, उस पर्चे में जिन लोगों के बारे में जिनका गुणगान किया गया था उसमें प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, सांसद वहां के प्रभु वासवा, और 84 एक विधानसभा है वहां के नए नवेले विधायक, पहली बार विधायक बने थे संदीप देसाई। इन तीनों के बारे में इनका यशोगान गुणगान किया गया था। तमाम गंभीर आरोप थे। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये बदनाम करने की साजिश है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन संदेह किस पे? बीजेपी के ही पूर्व मंत्री पर, बड़े नेताओं पर और उनके साथियों पर। फिर बीजेपी के भीतर से बीजेपी के भ्रष्टाचार की कुंडली तैयार की गई, पर्चे छपे और बाहर आए। इसकी आंच संगठन के भीतर जाने लगी। संदीप देसाई जो विधायक हैं, इनका भी नाम था, इन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत की, जांच शुरू हुई। अब जांच में तो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो कब, पता नहीं की जाएगी कि नहीं की जाएगी। नहीं तो संदेह है कि बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल हो जाएंगे, उनके भी नाम सामने आएंगे। अब ये जो मामला था प्रदीप सिंह बाघेला, जिनकी इस्तीफे की बात अभी मैं बता रहा था, ये प्रदीप सिंह बाघेला का इस्तीफा इसी से जोड़ा जा रहा है। इसका कनेक्शन जो है ना, वहीं से, उसी पावर हाउस से जुड़ रहा है वायर। इतना ही नहीं, एक जमीन सौदे की भी बात आ रही है। एक जमीन सौदे की बात आ रही है, जिस जमीन सौदे में भी बाघेला का नाम बताया जा रहा है, ऐसा स्थानीय रिपोर्टों में कि इसमें भी बाघेला साहब का नाम है। तो बाघेला साहब संगठन में बैठ करके तमाम खेल कूद में शामिल रहे और अभी फिलहाल इस्तीफा। हालांकि CR पाटिल उनका नाम पहले से ही पर्चे में आ चुका है। अब और मैं बताऊं स्थिति क्या है संगठन की। भार्गव भट्ट, जिनकी मैंने चर्चा की, संघ से भाजपा में आके महासचिव बने थे, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। संघ से भाजपा में आके महासचिव के पद पे 4 महासचिव में भार्गव भट्ट पहले ही जा चुके थे। अब 3 बचे थे, 3 में बाघेला जो सबसे शक्तिशाली थे वो भी चले गए। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूरे संगठन को, क्योंकि 2019 को लेकर के
मोदी जी यहाँ पर खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं हरियाणा से मणिपुर तक, लेकिन कैसे देख पाएंगे उस गुजरात में भाजपा की ये हालात जहाँ पर भाजपा और भाजपा आमने सामने एक दूसरे को पंच करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे की पोल खोलने के लिए तैयार है। तैयार ही नहीं है, खोलना शुरू कर दिया है। ये सब उसी का नतीजा है। अभी तो इन नतीजों का पार्ट 1 पार्ट 2 है, अभी नतीजा आगे और आना है। तो मोदी जी के लिए ये अशुभ संकेत नहीं, सबसे अशुभ संकेत, क्योंकि जो मॉडल लेकर के मोदी जी देश में आए थे, उस मॉडल की चूलें अगर उनके प्रदेश में जो उनकी मुट्ठी में है 2.5 दशक से सिर्फ वहां पर मोदी ही मोदी हैं, वहां पर अगर चूल्हे हिल गई तो देश भर में किस मॉडल को बताएंगे आप? संगठन जिस बीजेपी में एक सुर आपके खिलाफ नहीं निकलता है, आपके सूबे में, आपकी मुट्ठी में कैद हिस्से में अगर उस बीजेपी में भगदड़ और घमासान होगी, इस तरीके से लानत मलानत और एक दूसरे पर छीटाकशी होगी और ऐसे भ्रष्टाचार और गंभीर आरोप के मामले सामने आएंगे, तो अन्य प्रदेशों में आप संगठन नहीं संभाल पाएंगे। वो सभी खामोश लोग जोरदार आवाज उठाएंगे। यानी मोदी मॉडल दरक चुका है, नींव हिल चुकी है, चूल्हे हिल चुकी हैं, बस ध्वस्त होने वाला है। खैर, मोदी जी संभालने की कोशिश करेंगे, वो उनका काम है। चलते चलते बस आपसे एक गुजारिश है, खबरों को, सच्ची खबरों को, बेबाक निर्भीक खबरों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इस आवाज़ को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक सहयोग कम से कम करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देखें, शेयर करें, लाइक करें। फिर अगली बड़ी खबर के साथ मैं आपसे मिलूँगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।